दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के मैथ के मॉडल क्वेश्चंस का। ठीक है, और इसे मॉडल क्वेश्चंस से बेस पर तैयारी करिएगा तो आपके बहुत उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से होकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है, 41 में देखते हैं 4/8 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो ये गुणात्मक प्रतिलोम क्या है आपका गुणात्मक प्रतिलोम को कैसे निकालते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम में उल्टा लिखते हैं। तो 4/8 है तो उल्टा 8/4 हो जाएगा, यानी कि यह आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या। देखिए धनात्मक है, पहली बात है कि रेशनल नंबर पूछा है, परिमेय संख्या पूछा है, तो ये परिमेय संख्या एक ये है और ये एक है, ये है ना, ये भी परिमेय संख्या है। ये सारे परिमेय संख्या, लेकिन धनात्मक बात करिए तो ऋणात्मक है, ये आपका होगा नहीं, ये ऋणात्मक है, ये आपका होगा नहीं, लेकिन ये दोनों धनात्मक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर, इसमें तो कोई मिस्टेक है, यानी कि ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक, यानी कि ऑप्शन इसमें ऑप्शन नंबर 3 भी सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 भी सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है कि 40 का वर्ग क्या होगा। तो 40 का वर्ग कैसे निकालने के, 40 को 2 बार गुना कर देंगे, तो 40 को 2 गुना करने क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर आ जाते हैं। 44 नंबर में क्या सवाल है कि माइनस, देखिए रूट में -196 दिया हुआ, इनमें से किसका बराबर नहीं है, इसे पूछा है किसके बराबर नहीं है। तो पहले बात तो ये तो आपका हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और ये भी हो जाएगा आपका सही, ये, और इसके बाद ये भी, इसमें दोनों में देखते हैं तो ये तो हो भी ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका नहीं होगा, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 45 नंबर में देखते हैं कि ये दिया हुआ है 32.768 का घनमूल क्या होगा। देखो क्या हो जाएगा घनमूल आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 1 3.2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 46 नंबर में क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा घन विषम होगा। तो कौन सा घन, यानी कौन सा संख्या को जब हम घन करेंगे, यानी कि 3 बार गुना करेंगे तो उसको संख्या विषम आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 49 को अगर हम 3 बार 49 करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट को देखते हैं, 9 9 में 81 और 81 में लास्ट में एक आ रहा, तो एक को फिर 9 से गुना करेंगे तो 9 आ रहा, यानी कि यूनिट डिजिट में जो इकाई का संख्या वो क्या आ रहा है, घन आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 47 नंबर में देखते हैं कि ये दिया हुआ है 47 में 2 का पावर 1, 5 का पावर 2, 7 का पावर 0 का मान क्या, तो 2 का पावर 1 का तो 2 ही होगा, 5 का पावर 2 का 5 5 25 हो जाता है, और उसके बाद देखिए 7 का पावर 0 का मान होगा 1, तो ये आपका क्या होगा 25 दूनी 50, यानी कि यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 50 सही आंसर हो जाएगा। 48 में आ जाते हैं। 48 में क्या है कि ये देखिए 2 का पावर 5 और 5 का पावर 5 बराबर होगा, तो 2 का पावर 2 दिया हुआ, 2 का पावर 2 तो 4 हो जाता है, आप 5 का पावर 2 तो 25 हो जाते हैं, अरे यार 25 चौक कितना होता है 100, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब है। 49 में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक पदीय बीजीय व्यंजक एक पद में होना चाहिए। देखिए इसमें एक पद दिया, ऑप्शन नंबर 2 में एक पद दिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। फिर 50 देखते हैं कि 5x y में y का गुणांक क्या है, तो y के साथ, इसमें देखते हैं y के साथ क्या गुना है, तो 5x गुना है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर देखते हैं। 51 नंबर में ये देखिए, ये एक समीकरण दिया हुआ, इसको हल करते हैं। देखिए 5x² पहले दिया हुआ, फिर दिया हुआ -4, 5m² -4m², फिर 11m², ऐसा करते हैं 5m² से 4m² चल जाता है तो एगो m² बचता है, और 11m² से एक m² जोड़ देंगे तो 12m² होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं। 52 क्या है, ये देखिए ये दिया हुआ है, इसको कैसे कर सकते हैं हम, 9x कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं 9x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है यहाँ पर, एक बचता है, घटा 9 तिया 27, यहाँ y हो जाएगा, यानी कि ये हुआ कौन सा समीकरण में, 9x 1 घटाओ 3y, ये किस में दिया हुआ 1 घटाओ 3y, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। चलिए पहले 53 नंबर देखते हैं। 53 में क्या है, ये दिया 53, इसमें दिया हुआ है कि का सार गुणनखंड बताएं। देखिए पहले सार गुणनखंड क्या आता है कि वह संख्या जो सभी संख्या, देखिए इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, सबके, इस सारा समीकरण में देखते हैं सबके पास x है, ठीक है सबके पास x है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट पढ़ते हैं 54 नंबर सवाल की। 54 नंबर देखते हैं, ये 54 नंबर, ये समीकरण दिया इसको हल करना है, तो कैसे करेंगे,
तो 5x दिया हुआ है, 5x बराबर पहले उधर 19 लिख देते हैं, +4 उधर जाएगा तो -4, तो 5x बराबर हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 दिया 15, यानी क्या 3 होना चाहिए। सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 में 3 दिया हुआ है। ठीक है, 55 आ जाते हैं। 55 में क्या दिया हुआ है सवाल, ये भी एक समीकरण दिया, इसे हल करना है। तो q बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 - 3, यानी कि क्या ऑप्शन होगा, 5 होगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में। 56 नंबर देखते हैं। 56 क्या दिया, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 700 रुपये और 10% का बट्टा देकर इसे बेचा जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है। तो 700 का, देखिए 700 है, 10% बट्टा दिया था, मैंने 10% छूट दिया था, तो 100 में अगर 10 घटा देते हैं तो 90, बट्टा में 100 लिख देते हैं। ये आपका 2 जीरो कटा, तो 90 को 7 से गुना करते हैं, 7 630 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले साल की ओर। 57 नंबर देखते हैं। 57 में क्या है कि 80 रुपये पर लीटर के मिलने वाले पेट्रोल में 5% के मूल्य में वृद्धि हुई, तो नया मूल्य क्या होगा। यानी कि 80 रुपये दाम रहता है पेट्रोल का, तो 80 रुपये दाम 80 रुपया लिखते हैं, और 5% बढ़ जाता है तो 100 में बढ़ा देंगे तो 105, और बटा में 100 लिखते हैं। ठीक है, काटते हैं 1 0 1 0, ये कटा, 5 से काटते हैं 5 दूनी 10, 5 1 5, यहाँ पे बचा 5 दूनी 10, 2 से काटते हैं 4, और 4 को 21 से गुना कर देंगे तो आपका क्या होगा, 4 कम 4 4 दूनी 8, यानी कि सही आंसर 84 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 84, ऑप्शन नंबर 3। 58वां नंबर देखिए दोस्तों। 58वां नंबर क्या दिया हुआ है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान निकालें। पहली बात तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ 15 डिग्री और यहाँ पर दिया हुआ x। देखिए समांतर चतुर्भुज का एक नियम होता है कि इससे जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल के जो कोण होते हैं, विकर्ण के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये देखिए ये 15 डिग्री है, तो ये भी आपका 15 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये भी 15 डिग्री होना चाहिए, और ये दोनों भी बराबर होंगे, तो अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे होगा। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि x प्लस ये 15 यहाँ भी है, 15 यहाँ पर भी, तो 15 15 30 लिख देते हैं, बराबर में 360 डिग्री। ठीक है, तो 2x यहाँ हो जाए, 2x यहाँ बराबर, उधर है 360 -30 कर देते हैं, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 360 में 330 लिख देते हैं। तो x से 330 कटेगा तो आपका आना चाहिए 165 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 165। 330 का आधा कितना होता है, कर देते हैं तो 2 1 कम 2, 2 6 12 2 5 27, यानी कि देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन जो है, ऑप्शन में कुछ गलती दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए 165 डिग्री होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कितना होना चाहिए, 165 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। चलिए 59 नंबर देखते हैं कि एक बॉक्स की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए देखो, लंबाई दिया हुआ है 10, चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, 2 गुना LB गुना BH प्लस HL। ठीक है, ये लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, और ऊंचाई गुना लंबाई दिया हुआ, और इसको गुना करते हैं दोस्तों, तो देखिए 59 का आपका सही आंसर जो है आना चाहिए 190। इस फॉर्मूला में बैठाते हैं तो आपका 190 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 190 आ रहा है। लेकिन देखिए इसमें एक भी ऑप्शन में 190 नहीं दिया हुआ, यानी कि देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन गलत है। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 190 होना चाहिए। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन का क्या सूत्र होता है। मिश्रधन का सूत्र होता है, ये आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके 20 सवाल मैथ के सेकंड सेट का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।